जहां राज्यपाल के आदेश के बाद विश्वविद्यालयों में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया तो जा रहा था, लेकिन वो हंगामे में तब्दील हो गया। लेफ्ट का छात्र संगठन एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच जमकर इसे लेकर हंगामा हुआ। एसएफआई और मुस्लिम छात्र फेडरेशन लगातार राज्यपाल के विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल का पोस्टर भी केरल सेंट्रल विश्वविद्यालय के सामने जलाया गया। अब केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कह रहे हैं कि राज्यपाल का ये विभाजन विभीषिका दिवस पर दिया गया आदेश गैर संवैधानिक है, अस्वीकार्य है। हम सवाल कर रहे हैं, सवाल यह कि भारत में विभाजन के दर्द को याद करना असंवैधानिक कैसे हो सकता है? उन यादों को एक बार फिर से मस्तिष्क के इस पटल पर लाना गलत कैसे हो सकता है? क्यों विपक्ष को विभाजन के दर्द को याद करने से दिक्कत है? विभाजन के कारण मारे गए लाखों लोगों को याद करने के कार्यक्रम का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध भी इतना कि छात्र आपस में भिड़ गए। ये क्या मानसिकता है? कल हमारे ही शो में इसी गूंज में कुछ ऐसा ही हंगामा भी देखने को मिला था, जब वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन ने यह कहा कि पाकिस्तान का निर्माण एक नाजायज सोच की वजह से हुआ। मैं आपको कल की बहस का वो हिस्सा सुनाती हूं, उस पर कैसे हंगामा हो गया। वो चंक सुनिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाजायज सोच की पैदाइश पाकिस्तान और वहां से विद्रोह करके निकला बांग्लादेश, जहां भारत साथ था। नाजायज सोच की पैदाइश पाकिस्तान। हमारी तुलना उससे मत कीजिए। हमारा ही हिस्सा था, कट के गया, हम पीड़ा में हैं। लेकिन जब वहां तानाशाही होती है, जब वहां जनता के अधिकार कुचले जाते हैं, तब भी हमें पीड़ा होती है। बताइए, उसी निर्णय से भारत और पाकिस्तान पैदा हुआ और आप कहते हैं कि भारत नाजायज है। भारत कुछ भी क्या हो गया भाई? कुछ भी बोल रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं? क्या हो गया आज आपको? पाकिस्तान नाजायज सोच से पैदा हुआ है। आज आप कमाल हो गया। आज आप भारत की कौन तुलना सी पाकिस्तान किताब से पढ़ कर के रहे आ हैं। गए हैं? हमने नहीं कहा था। सुनिए, पाकिस्तान नाजायज सोच का अरे साफ तौर पर बोला है ना। आपको नहीं पता है भारत कैसे बटा? आपको नहीं पता है ये भारत। अब आप क्या मानेंगे? मैं फिर वही सवाल कर रही हूं, क्या पाकिस्तान जैसे देश का निर्माण हमारी आजादी की शर्त पर होना चाहिए था? मेरे हिसाब से जवाब ना होना चाहिए। लेकिन उस वक्त के नेताओं ने जो बेहतर विकल्प था उसे अपनाया। हम उस वक्त में मौजूद नहीं थे, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज की तारीख में पूछा जाए तो हो सकता है यह फैसला बहुत गलत था। अब दूसरा सवाल यह है कि जिस विकल्प की वजह से पाकिस्तान बना, उस दर्द को याद करने पर किसी को तकलीफ कैसे हो सकती है और क्यों होनी चाहिए? कि हम उसे याद ना करें? क्यों ना याद करें? ये क्या मेंटालिटी है? राजनीति शास्त्र के बड़े विद्वान चाणक्य ने क्या कहा है आप जानते हैं? जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है उसका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। और इतिहास यह है कि भारत की आजादी को लेकर लिखी गई डोमिनिक लेपेयर की और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में ये लिखा है कि जिन्हें गोली मार दी गई वो तो असल में खुद खुशकिस्मत लोग थे, क्योंकि लोगों को मारने के लिए जिस हैवानियत की हद पार की गई थी वो भयावह थी। किसी को डंडे से पीट पीट कर मार दिया, किसी को पत्थर से कुचल कर मार दिया। नफरत में डूबे लोग इस कदर पागल थे कि जिसे जो मिलता उसे ही अपने पड़ोसियों को मारने पर आमदा था। लोगों को जिंदा जला दिया गया, महिलाओं को मरने से पहले उनके स्तन काट दिए गए, बलात्कार किया गया, असमत तार तार की गई। क्या इस इतिहास को हम भूल जाए? क्यों भुला दिया जाए उस शेखपुरा हत्याकांड को, जिसके बारे में राजनीतिक विश्लेषक और इतिहासकार राजीव तुली लिखते हैं कि शेखपुरा वो जगह थी जहां कभी कर्फ्यू तक नहीं लगता था। लेकिन विभाजन की खबर जैसे ही फैली, शेखपुरा में पहली बार दंगा हुआ। हिंदू और सिख पुरुष, बुजुर्ग महिलाओं की हत्या कर दी गई। हिंदू और सिख लड़कियों का अपहरण कर दिया गया। हिंदुओं और सिखों के घरों और दुकानों को आग लगा दी गई। 10,000 हिंदू और सिख पुरुषों की हत्या कर दी गई। करीब 15,000 की आबादी में केवल 1500 बचे। 24 अगस्त 1947 को पहली बार शेखपुरा में कर्फ्यू लगाया गया। क्या एसएफआई को इस इतिहास से परेशानी है? क्या पी विजयन को लाखों लोगों की मौत को याद करना असंवैधानिक लगता है?
क्या विभाजन विभीषिका दिवस विपक्ष की दुखती रख है? आज इन्हीं सवालों को लेकर शुरू करते हैं गूंज।